नमस्कार साथियों, टमाटर आप जरूर खाते होंगे और बाजार में आपको आज टमाटर क्या भाव मिला है। लेकिन आपके लिए जो हाड़ तोड़ मेहनत करके रिस्क लेकर जोखिम लेकर जो किसान टमाटर पैदा करता है उसको क्या कीमत मिल रही है, आज हम आपको रूबरू कराते हैं जमीनी हकीकत से कि टमाटर को पैदा करने में किसान को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी लागत लगानी पड़ती है और आज जब उसके खेत में टमाटर तैयार हो गया है तो वो किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये हमारे साथ गोविंद जी हैं, अमेठी जनपद में हैं और इन्होंने ये देखिए 7 बिस्वा में टमाटर की खेती की है और अभी आज के दिन अभी इनकी फसल शुरू हुई है और अभी लगभग 1 सप्ताह लगेगा इस फसल का उत्पादन होने में, जो बाजार में जाने लायक होगी। अभी इक्का दुक्का टमाटर इनके पके हुए हैं। इतने बड़े खेत में अभी 2-4 किलो टमाटर पके हैं, लेकिन 1 सप्ताह बाद टमाटर की फसल आ जाएगी जो बाजार जाएगी। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस टमाटर को लगाने में कितना परिश्रम किया और कितना पैसा खर्च किया। इधर तो आप हैं गोविंद जी और गांव है ये मवई आलमपुर, विकास खंड बहादुरपुर, तहसील तिलोई, जनपद अमेठी। तो लगभग 90 दिन हुआ होगा इस 90 दिन हुआ। हाँ, जब आपने खेत की तैयारी शुरू की होगी। तो अभी तक आपकी इस खेत में कितनी लागत लगी है? टोटल लागत लगभग 40,000 रुपये लगती है। 40,000 रुपए में क्या क्या है? 40,000 रुपये में बीज, जुताई और उसके बाद में इसको ये व्यवस्था किया जाता है। ये तार 90 रुपये किलो रॉ मटेरियल इसका जो है, बांस है, तार है। तो सिर्फ इसमें तार ये लग गया है और उसके बाद ये बांस लगा जी, और इसके बाद लेबर लगी। लेबर तो ये सब मिला के आप दवा भी, इसका कीटनाशक दवाएं लगातार इस पे चलती रहती हैं। अच्छा, कीटनाशक दवाएं हैं, जी, खाद है, जी, पानी है जी। और निराई गुड़ाई उसका लेबर है और जो भी इसके सुरक्षा में सामान लगा, तो इसको मिला के अभी तक आपने लगभग 40,000 रुपये 40,000 रुपए और 90 दिन ये आपने खर्च किए। तो 90 दिन में आपके घर से कितने लोग इस खेती में लगे रहे? घर से हम जो आपने मजदूरी दी उसके अतिरिक्त हमारे 2 भाई हैं, हम हैं और हैं 1-2 सदस्य हैं, हमारी बहन भी। मतलब कम से कम 4 फैमिली लेबर और उसके बाद 4-5 लेबर। तो ये समझने की बात है कि 4 लोग अपने खेत में 2 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, उनका भी पारिश्रमिक इसमें जुड़ेगा। किसानों की बहुत दिनों से ये मांग है कि वो जो फसल अपनी उत्पादन करते हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, उसमें एक न्यूनतम उनको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। एक फैक्ट्री में अगर एक साइकिल बनती है तो उस साइकिल का वजन 15 किलो से 20 किलो होता है, लेकिन साइकिल की कीमत 6,000 रुपए है। उसमें टायर की कीमत जुड़ती है, उसमें लोहे की कीमत जुड़ती है, उसमें प्लास्टिक की कीमत जुड़ती है, उसमें जो लेबर लगती है वो जुड़ती है, जो पूंजी लगाता है साइकिल बनाने वाली कंपनी का मालिक वो जुड़ती है और उस पूंजी का ब्याज लगता है, जमीन का किराया लगता है और उसके बाद वो साइकिल का दाम तय होता है। और जब उपभोक्ता को वो साइकिल मिलती है तो सरकार उसमें अपना जीएसटी टैक्स लेने के बाद फिर 5,500, 6,000, 10,000 की साइकिल मिलती है। ये बात हमको समझने वाली है कि किसानों का नाम सुनते ही जो शहरों में अपने घरों में ऐसो आराम से लोग रहते हैं, उनके अंदर एक बड़ी हीन भावना सी होती है। हमने देखा है लोग कि कहते हैं कि किसान शराब पीता है, किसान अय्याशी करता है, लेकिन किसान किस परिश्रम से और किस मुसीबत से और किस लगन से आपके लिए अनाज उत्पादन करता है, सब्जी उत्पादन करता है। ये आपके सामने खेत है उनका और किसान आपको बता रहे हैं कि 40,000 उन्होंने अभी तक इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और आपको टमाटर बाजार में 20 रुपए का, ये जो टमाटर खेत में लगा हुआ है जिस क्वालिटी का, ये देखिए आप, ये टमाटर बाजार में 20 रुपए और 25 रुपए किलो से कम नहीं है और शायद और दूर बड़े शहरों में होगा, लखनऊ, दिल्ली वगैरह में, तो इसकी कीमत और भी हो सकती है और माल में ले रहे हो तो हो सकता है ये और अधिक कीमत का हो। लेकिन आज बाजार का क्या रेट है? मैं 2 दिन पहले एक बाजार में टमाटर लेने गया तो मुझे 100 रुपए का 1 कैरेट टमाटर मिला और उस कैरेट में 25 किलो टमाटर था, मतलब कि 4 रुपए किलो वो मंडी में टमाटर बिक रहा था। किसान ने तुड़ाई की होगी, एक दिन में एक लेबर की कितनी चार्ज है? 300 रुपये।
300 रुपए। जी। और 300 रुपए का जो लेबर है वो एक दिन में कितना टमाटर तोड़ के देगा आपको? 2 कैरेट 3 कैरेट बस। मतलब अधिकतम 75 किलो वो टमाटर तोड़ेगा। टमाटर, हाँ, इससे ज़्यादा तो नहीं। 4 रुपए किलो तो तुड़ाई पड़ गई उसकी। जी। अगर उसने 75 किलो टमाटर तोड़ा और 300 रुपए आपने उसको मजदूरी की तो 4 रुपए किलो टमाटर पड़ गया। जी। अब आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर दिन भर में 1 कुंटल टमाटर नहीं तोड़ सकता है, और सिर्फ टमाटर तोड़ने की जो मजदूरी है वो 300 रुपए है। और यहाँ से मंडी ले जाने में कुछ तो रिक्शा भाड़ा लगेगा। जी। जी। तो 100 रुपए का टमाटर मंडी में पहुंचा, किसान की लागत, अभी इसने खाद लगाया, बीज लगाया, तो ये दुरा अवस्था है। तो आपको इस खेती में क्या दिखाई दे रहा है? अरे खेती है, खेती करना पड़ेगा, दिखाई क्या दे नहीं, रहा है? 40,000 रुपए आपने अपना लगाया, जी। 3 महीने से आपका जो है घर के 4 लोगों का श्रम लगाया। अगर 4 आदमी कहीं साधारण मजदूरी करता तब भी तो उसको 300 रुपए मिलता, आराम से। तो 1200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपने मान लिया 90 दिन लगातार नहीं काम किया होगा, तो 30 दिन तो किया ही होगा। तो 30 दिन का आप मतलब गास ही जाएगा। अब किसी तरह मेहनत आना निकल गया तो ऐसी अवस्था में फिर आपकी खेती के बारे में, टमाटर की खेती के बारे में क्या धारणा अब बन रही है? अब धरना है, इस बात तो फिर बहुत मुश्किल है। तो अगर किसी को उनकी खेती में लागत लगाने के बाद मुनाफा नहीं मिलता है तो ये खेती घाटी है और दोबारा ये खेती नहीं करते हैं। और यही कारण है कि पिछले 20 साल में 4 लाख से अधिक किसानों ने बैंक का ऋण लिया और बार-बार उनकी घाटे में होती चली गई, और जब वो खेती उनकी घाटे में गई तो वो बैंक का पैसा नहीं जमा कर पाए। जिन लोगों के मन में ये धारणा होती है कि किसान सरकार का पैसा लेके खा लेता है, उसको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, बेशक उसे 1 साल के लिए कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, लेकिन अगर सरकार ये नहीं तय करती है कि किसान जो लागत लगा रहा है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। अगर लोगों को 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है बाजार में, तो किसान ने अगर 3 महीने 4 महीने मेहनत करके इस फसल का उत्पादन किया है तो उसका हिस्सा उसमें भी लगना चाहिए, लेकिन किसान मंडियों में लुट रहा है। आप किसान के इस दर्द को समझें और किसान की बात में अपनी बात मिलाएं। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये वास्तविक सच्चाई है। जिनको लगता है कि ये बात गलत है तो वो अपने घर से निकलें और खेतों में जाकर किसान से मिलें और उसका दर्द साझा करें कि 6 महीने गेहूं उत्पादन में उसको समय लगता है, 6 महीने चावल उत्पादन में उसको लगता है, कठिन परिश्रम करता है, लेबर लगाता है, मजदूरी लगाता है, लागत लगाता है और जोखिम लेता है, और उसके बाद जब उसकी फसल तैयार होती है तो वो औने पौने दामों पर बिकती है और किसान दिन का दिन मजबूर होता जा रहा है। और ये मजबूर जो हो रहा है इसके लिए सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार है तो वो सरकार की नीतियां, क्योंकि उसका सरकार के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। 13 महीने से अधिक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर सिर्फ इसीलिए बैठे रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हो जाए। कम से कम सरकार, CACP, कृषि मूल्य आयोग, जो दाम तय करता है गेहूं का, धान का, टमाटर का, प्याज का, आलू का, उतना मूल्य किसान को मिलना चाहिए। और अगर उतना मूल्य जो भारत सरकार की एजेंसी है, जो आयोग है, जो कृषि मूल्य आयोग है, जो किसानों के मूल्य तय करता है, अगर उस पर भी किसानों की फसल नहीं बिकेगी तो दिन ब दिन जो है कमजोर होगा, कर्जदार होगा। और हमारे लिए सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश में पिछले 20 साल में 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, और जिन किसानों ने आत्महत्या की है वो सब